आज डेट है 16 नवंबर 2024 और हम लेकर आ गए हैं द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये देखो अमूल का, ये मुझे अच्छा लगा आज। चलो आज न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो बिग न्यूज़, CLSA जो कि एक हांगकांग बेस्ड ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने बोला है कि ये पहले बोल रहे थे कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, बट नाउ उन्होंने कहा कि नहीं, हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वो भी तब जब इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा कैपिटल आउटफ्लो चल रहा है, हमारे FPI सेल आउट हो रहे हैं। इस टाइम पे इन्होंने बोला है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। द मेजर रीज़न बिंग कि US और चाइना का ट्रेड वॉर होने वाला है, बिकॉज ट्रम्प जी वापस आ गए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं वहाँ इन्वेस्ट करने का। बस इतना सा न्यूज़ है। और देखो, हम बोल रहे थे ना, कल इसके बारे में बात कर रहे थे कि BCCI ने बोला है कि अगर पाकिस्तान में अगर चैम्पियनशिप ट्रॉफी होने वाली है तो शायद इंडिया पार्टिसिपेट ना करे। उसका मेजर रीज़न ये था कि जब उन्होंने अपने यहाँ चैम्पियनशिप की ट्रॉफी का एक इटिनरी बनाया था, तो उसमें उन्होंने PA को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी इंक्लूड किया था। तो ये हमारा मेजर कंसर्न था कि ये उनका पार्ट नहीं है, वो इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें। तो पाकिस्तान ने फाइनली अग्री किया है कि हम ठीक है, हम POK को हटा रहे हैं वहाँ से। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, तो ये देखो, हम भी कल बात कर रहे थे कि COP29 में CBM का इशू रेज़ किया गया था। चाइना और इंडिया बेसिकली बेसिक कंट्रीज़ हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील इंक्लूडेड हैं। तो इनका कहना है कि आप ये जो CBM लगा रहे हो, जो कि अगर कोई भी गुड्स EU में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है और EU में इंपोर्ट हो रहा है और उसका फुटप्रिंट जो है, कार्बन फुटप्रिंट या फिर इमिशन है, जो EU के स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो COP29 में क्वेश्चन रेज किया गया, तो EU कह रहा है कि ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ये सब सवाल उठाने का, हम इस मुद्दे पे कहीं और बात करेंगे। तो चाइना ने इससे पहले WTO में क्वेश्चन रेज किया था। तो अब ये कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई, आप बोल रहे हो कि COP मत पूछो, WTO में पूछो, तो कहाँ पूछे ये सब सवाल? आप ही बताओ, हम कहाँ पूछें आपसे? इतना सही है बस। वर्ल्ड न्यूज़ पे आते हैं तो देखो, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसनायक, ये बहुत हैवी मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत चुके हैं, जो कि 2/3 मेजॉरिटी है। तो ये नेशनल पीपल्स पावर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये एक कोलिशन पार्टी है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि देखो, 2020 में जब इलेक्शन हुए थे तो इस पार्टी के पास सिर्फ 3 सीट्स थी। नाउ दे हैव रफली 159 सीट्स। तो ये एक मेजर विन है। और इनका जीतने का सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म को प्रॉमिस किया है। इन्होंने एक जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है श्रीलंका में, उसको रिड्यूस करने का प्रॉमिस किया है। और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो पॉलिटिक्स होगा वो इकोनॉमिक जस्टिस पे होगा, ना कि एथनिक क्राइसिस और ये सब चीज़ें वो हटाने वाले हैं। तो एक और सिग्निफिकेंस इस इलेक्शन का ये रहा है कि पहली बार जो कि सिन्हलीस बुद्धिस्ट पार्टी ने, जो हम जानते हैं कि तमिल और सिन्हला का एक एथनिक क्राइसिस चलता रहता है श्रीलंका में, तो पहली बार किसी सिन्हलीस बुद्धिस्ट पार्टी ने तमिल, जो श्रीलंका तमिल डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ की 6 में से 3 सीट जीती हैं। तो शायद कुछ शिफ्ट होने वाला है श्रीलंका की पॉलिटिक्स में। मूविंग फॉरवर्ड, देखो, ट्रम्प चाचा ने प्रॉमिस किया है कि हम वॉर रुकवा देंगे, रशिया यूक्रेन का, वेस्ट एशिया का, सब कुछ वॉर रुकवाने वाले हैं। तो उसके चक्कर में कि इलॉन मस्क जी मिलने गए हैं, UN इन्वेस्टर से मिले हैं US में, कि ईरान और USA के बीच में जो भी टेंशन्स है वो सही हो सकें। एंड एक्सप्लेन पेज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दिया है कि ट्रम्प 2.0 के जो गवर्नमेंट है, उनके मेन हेड मैन और वुमेन कौन होने वाले हैं। तो इसके बारे में तो हम जान रहे थे कि ये सब प्रो इंडिया आइडियोलॉजी रखते हैं और
ये एक तुलसी कबाड़ है। ये इंडियन कनेक्शन के लिए न्यूज़ में आ रही हैं। एंड सेम गोज़ विथ ऑल दिस पीपल, इनके बारे में क्या दिया गया कि इनका क्या पास्ट रिकॉर्ड रहा है। ये लाइफ सर्टिफिकेशन देखो, नवंबर के मंथ में क्या, जितने भी लोगों को पेंशन दिया जाता है उनको नवंबर के मंथ में आके फाइल करना पड़ता है कि दे आर स्टिल अलाइव, तो उनके अगले साल का पेंशन कंटिन्यू किया जाए। तो इस सेक्टर में रिफॉर्म किया गया और यूजुअली जो पेंशनर्स थे उनको जाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता था। बट 2014 से इसको डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स इसको बोलते हैं, और या फिर जीवन प्रमाण, हाँ। तो तब से ये डिजिटल है, बट अभी भी अगर कोई जाके ऑफलाइन कराना चाहे, मैनुअल कराना चाहे तो करा सकता है, पर डिजिटल होने की वजह से बहुत सारी फ़ायदे देखे गए हैं। देखो यार, हम कितने दिन से पढ़ रहे हैं ना कि इकॉनमी में शायद कुछ स्लो डाउन देखने को मिले, क्योंकि अर्बन डिमांड्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो और सारी इंडिकेटर्स भी शो कर रहे हैं कि इकॉनमी स्लो डाउन में जा रही है। बट इसी बीच हमारे पास मूडीज़ का रेटिंग आया है और उन्होंने कहा है कि 7.2% ग्रोथ रहने वाला है इंडिया का 2024 के कैलेंडर में। तो ये एक अच्छी खबर है। और ये कह रहे हैं कि क्योंकि हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ने वाला है और रूरल डिमांड बढ़ रहा है और गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, तो एक हमें 7.2% का ग्रोथ मिलने वाला है। और ये देखो यार, एप्पल का M4 प्रो और M4 मैक्स प्रोसेसर उन्होंने लॉन्च किया और ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोसेसर है ये। और ये कह रहे हैं कि हम अपने लिए बनाते हैं, हम किसी और को देंगे नहीं। सिंपल मतलब यही है कि हम अपना बनाएंगे, हम खुद यूज़ करेंगे। हम कोई सिलिकॉन कंपनी, ये चिप मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी नहीं है जो बना के चिप बेचे। हम खुद के लिए बनाते हैं, तुमको नहीं देंगे। और इसी के साथ आई थिंक वी आर डन विद टुडेस न्यूज़पेपर। हाँ, ये कुछ मूवी के रिव्यू है। देखो आज सैटरडे है तो ये सब न्यूज़ आते हैं आज। और अपना हॉरोस्कोप देख लो। बाकी स्पोर्ट्स का तो देखो मुझे इंटरेस्ट है नहीं, तो टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।